नमस्कार, मैं हूं निहारिका नंदा और आप देख रहे हैं हाउ इंडिया। एक तरफ अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान वहां अपने सत्ता हस्तांतरण में व्यस्त है, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी देशों की ओर से उस पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। इस कारण दुनिया के सबसे गरीब देशों में शुमार अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो गई हैं। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों में मौजूद संस्थाएं तालिबान तक पहुंचने वाले आर्थिक मदद को रोकने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। इस कारण दुनिया के सबसे गरीब देशों की सूची में शुमार अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है, क्योंकि वो विदेशों से मिलने वाली आर्थिक मदद पर पूरी तरह से निर्भर है। ये विदेशी आर्थिक मदद उसकी जीडीपी का 43% हिस्सा है। अमेरिका पहले ही अपने और यूरोप के बैंकों में मौजूद अफगानिस्तान के विदेश मुद्रा भंडारों तक तालिबान की पहुंच को रोकने के लिए कदम उठा रहा है। बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कोष के संसाधनों तक अफगानिस्तान की पहुंच को रोक दिया है और कहा है कि देश पर तालिबान के नियंत्रण के बाद अफगान सरकार की मान्यता अब स्पष्ट नहीं रह गई है। इस कारण अफगानिस्तान अब स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एसोसिएट्स के तहत IMF के संसाधनों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। इस साल की 23 अगस्त तक अफगानिस्तान को IMF से $37 करोड़ के संसाधन मदद के रूप में मिलने वाले थे। ये मदद आर्थिक संकट से निपटने के लिए दी जाने वाली थी, जो कि अब रोक दी गई है। दूसरे दानकर्ताओं ने भी संकेत दिए हैं कि वो अफगानिस्तान को दी जा रही आर्थिक मदद रोकने वाले हैं। मनी ट्रांसफर कंपनी वेस्टर्न यूनियन ने भी अफगानिस्तान को पैसे ट्रांसफर करने की सेवा को अगले आदेश तक रोक दिया है। बीते सप्ताह देश छोड़कर भागे अफगान केंद्रीय बैंक के गवर्नर अजमल अहमदी ने एक ट्वीट करके कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तालिबान अभी भी प्रतिबंधित संगठन है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस संसाधनों को फ्रीज कर दिया जाएगा और तालिबान इनका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। हालांकि अब काबुल में हालत धीरे धीरे सामान्य होते दिख रहे हैं। यहाँ तक कि स्थानीय लोग भी बीते कुछ सप्ताह में हुए घटनाक्रम के बाद अब सहज हो रहे हैं। परंतु इस आर्थिक संकट के आने से अफगानिस्तान की हालत पर क्या असर पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।